सम्मान समारोह का आयोजन किया, क्या उद्देश्य है? सम्मान समारोह का मेन उद्देश्य होता है कि जो बच्चे 2 साल मेहनत करते हैं वो आगे भी इस तरह से मेहनत करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। लगातार आपके विद्यार्थी टॉप पर बन रहे हैं बिहार बोर्ड का, ये बहुत बड़ी बात है कोचिंग के लिए, क्या कारण है? ये तो कोचिंग के लिए बड़ी बात है, उसके साथ साथ बच्चे का मेहनत भी है। बच्चे का मेहनत साथ साथ परिवार का सपोर्ट और शिक्षक का सपोर्ट, तभी रिजल्ट अच्छे होते हैं, बच्चे का रिजल्ट अच्छे होते हैं। आईपीएस द्वारा विद्यार्थी को सम्मानित किया जा रहा है, विकास वैभव सर आ रहा है, इसको क्या उद्देश्य है इसका? विकास वैभव जी का बुलाने का मेन उद्देश्य यही है कि 2 शब्द बोलें, मोटिवेट करें और बच्चे उन्हीं के जैसा आगे भी बिहार के नाम को रोशन करें और अपना नाम को साथ साथ कोचिंग के नाम को रोशन करें। नया बैच कब से शुरू हो रहा है नए विद्यार्थियों के लिए? नया बैच 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कुछ ऑफर रहेगा नए विद्यार्थियों के लिए? ऑफर क्या, हमारे यहाँ तो कोचिंग आज नया थोड़ी है, पुराना कोचिंग है। बच्चे के लिए तो अगर मीडिया के थ्रू बच्चे आते तो जो फी दिया जाए, यहाँ फी के लिए थोड़ी मारामारी है। गरीब विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा है? गरीब बच्चे के लिए निःशुल्क है, इससे ज़्यादा क्या सुविधा फ्री में पढ़ाएंगे? क्यों नहीं, अब गरीब ही हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। जहाँ तक हमारी जानकारी है जी, विकास वैभव जी के साथ में आनंद सिंह जी आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े चिकित्सक कहे जाते हैं। जी। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन तरह की हस्तियों को बुलाने का मुख्य वजह क्या, उद्देश्य क्या है? देखिए, आर्यन सर हैं, वो भी क्या कहते हैं, शिक्षा तो नहीं लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो बच्चे ही तो आगे, चाहे शिक्षा की बात हो या चिकित्सा की बात हो या प्रशासनिक विभाग की बात हो, आगे तो बच्चे ही जाएंगे। तो बच्चे जाएंगे तो उन लोग से सीखेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, रास्ते क्या है, कुछ तो मोटिवेट करेंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे तो बच्चे भी उनके पथ पर चलेंगे। वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान कोचिंग की बात करते हैं, खुल चुके हैं और बहुत लुभावने जो है वो देते हैं बच्चों को, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो वैसा नहीं होता है। जी। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें देखिए, अब शिक्षक को शिक्षक ही रहने दीजिए और कोचिंग ठीक है, कोचिंग है, लेकिन अब बाकी कोचिंग और मगध कोचिंग में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखिए, बड़े लोग बड़े बातें करते हैं लेकिन हम लोग ज़मीन पर बातें करते हैं, क्योंकि बच्चे गांव घर गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए ज़मीन की बातें शोभा देती है और वो शिक्षित होने के लिए आए हैं, ना कि ये होर्डिंग बैनर दुनिया जहान देखने के लिए आए हैं। और बच्चे को जितना बेसिक शिक्षा मजबूत किया जाएगा उतना वो आगे जाएंगे। और उसके लिए ये मत कहिए कि बड़े लेवल पर छोटी छोटी शिक्षा हो सकती है, उसके लिए दोस्ती जो कहते हैं, एकदम टेबल पर बैठा करके हाथ से सिखा करके तब संभव है कि छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ सके। हिंदी मीडियम को लेकर बच्चे काफी परेशान होते हैं, आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं तब टॉप कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये तो आप न्यूज़ वाले हैं तो ये शुरू से आप न्यूज़ का कवर किए हैं तो हमने देखे हैं पूरे बिहार में, खासकर बिहार की राजधानी पटना में हिंदी का सर्वप्रथम कोचिंग शुरुआत हुआ था। आज नहीं, लगभग 10 वर्ष पहले 2016 ईस्वी से रेगुलर इसी जगह पर आपका अवेलेबल है और हिंदी मीडियम के लिए तो ये फेमस पूरे बिहार में है। ठीक है ना, इसमें कोई कह नहीं सकते। एड्रेस बता दीजिए। शिक्षण संस्थान मगध साइंस कोचिंग, राजेंद्र नगर रोड नंबर 13A, काली मंदिर ग्लोबल जिम के पास, साथी बाजार समिति का जो मेन रोड है। क्या संदेश रहेगा सभी विद्यार्थी जो आज सफल हुए हैं, जो आने वाले विद्यार्थी उनके? आज जो सफल हुए उनको तो मेरा यही रहेगा प्रयास कि जितना मेहनत किए उतना और आगे करें, इसी तरह से हर बार सम्मानित होते रहें। और आने वाले जो भी जूनियर बच्चे हैं उनके लिए 11th बर्बाद नहीं करना है। 11th के साथ साथ ही 12th ठीक हो सकता है और 11-12 एक बेस होता है। अगर 11-12 ठीक हो गया तो शायद फ्यूचर उनका ज़रूर ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। साइंस कोचिंग में भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम मगध का कोचिंग सेंटर में हमको बुलाया गया और प्रतिभा सम्मान समारोह में हमके उन बच्चों को सम्मान देना है जिन्होंने कंपटीशन में अच्छा किया है। जैसा मुझे बताया गया कि ये कोचिंग सेंटर गरीब बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो उतना प्रतिभा नहीं है, कहते हैं धनी नहीं है, चाहे पैसा नहीं है, जो बहुत खर्चीले कोचिंग सेंटर्स में जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और समाज सेवा का भावना से पंकज और इनके टीम जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। अगर इस तरह का व्यवहार और विचार से हम अपने बच्चों को पढ़ाने का व्यवहार करें तो शायद विवेकानंद जी का ये एक तथ्य कथन कि अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आ सकते तो हमें उस स्कूल को विद्यार्थी के घर पर ले जाना पड़ेगा, ये जो तथ्य उनका है वो सही होगा। तो ज्ञान का विकास और ज्ञान का दान करने के लिए ये जो कोचिंग सेंटर एक ठान रखा है, इसका मैं सराहना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? आज के युवाओं को संदेश यही है कि सक्सेस में कोई
शॉर्टकट्स नहीं होता है। सक्सेस में शॉर्टकट्स नहीं होता है, आपको मेहनत करना है तभी आप उस जगह पर पहुँच पाओगे, और मेहनत करोगे तो कभी वो निष्फल नहीं होता। यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद सर, कुछ कहिए उसको लेकर। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ ऐसे बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं। मगध और साइंस दोनों ही चीज़ें इस रूप में जुड़ी हुई हैं कि मगध ने कभी ज़ीरो दिया था विश्व को, तो मगध और कुछ नया दे, यही मेरी शुभकामनाएं। सर, युवाओं को अगर देखा जाता है कि आप सबसे बड़ा प्रेरणादायक दल है, उसको लेकर क्या कुछ समझ कई युवा आपसे लोग से मोटिवेट होते हैं, देखिए, से खास करके क्षमता हर व्यक्ति की असीम है, लेकिन उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं इस पर निर्भर करता है कि अपने जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या अर्जित करते हैं। तो सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि निराश नहीं हो, पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास करें, लक्ष्य बड़ा तय करें, और पूरी निष्ठा के साथ जब प्रयास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। क्या लेट्स इम्पैक्ट आप लोग की तरफ से चलता है, उसको लेकर भी कोचिंग में कुछ सपोर्ट दिया जाएगा? निश्चित सी बात है, जहाँ भी जुड़े हैं तो बिहार की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए ही जुड़े हैं, तो जो भी संभव सहयोग, मार्गदर्शन, इसीलिए आज उपस्थित है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? आज के युवा जो होता है खास कर देखा जाता है सुखा नशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर क्या संदेश? नहीं, सबसे पहले स्थापित हो जाएं परिश्रम के साथ, और एक बार स्थापित हो गए तो केवल स्वयं तक नहीं, थोड़ा अंशदान समाज के लिए भी दें।